हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। और मेंसुरेशन के 27 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। 27वां जो वीडियो था उसमें हमने बेलन और खोखले बेलन की थ्योरी पढ़ी है। आज की क्लास में हम उन पर आधारित प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। आज का जो वीडियो रहेगा ये रहेगा 28वें नंबर का, मेंसुरेशन बेलन पर आधारित प्रश्न करेंगे आज। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या दिया है हमें? एक बेलन के आधार की त्रिज्या हमें दी है 7 सेंटीमीटर तथा उस बेलन की ऊंचाई हमें दी है 20 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है उसका आयतन। और हम जानते हैं बेलन के आयतन का फार्मूला होता है वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे पाई की जगह पे रखेंगे 22/7 तथा आर की जगह पे रखेंगे, क्या दी है त्रिज्या 7 × 7 और इंटू इसकी ऊंचाई कितनी दी हमें 20 सेंटीमीटर। तो एक साथ से एक साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो 22×154 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इंटू में 20 है। इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 308 और यहाँ पे एक जीरो है तो कितना आ जाएगा 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्यूब, वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, क्यूब में आएगा। तो इस बेलन का आयतन कितना आ जाएगा 3080 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में क्या दिया है, इसी क्वेश्चन में हम चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बेलन के? वक्र पृष्ठ होता क्या है, ये हमने थ्योरी क्लास में समझा है कि यहाँ इसके ये जो दोनों तरफ के सर्कल है इसको छोड़कर ये जो साइड वाला जो क्षेत्रफल रहेगा, इसके आसपास वाला एरिया, उसको क्या बोलते हैं हम? इसका वक्र पृष्ठ लेटरल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला होता है 2πr इंटू में h। आधार की परिधि और इंटू में ऊंचाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। 2π की जगह पे रखेंगे यहाँ पे हम 22/7 इंटू आर का मान कितना दिया है 7, ऊंचाई हमें कितनी दी है इसकी 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 22×2 44, 44 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 का तो कितना हो जाएगा 44×2 88, मतलब 880 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में हम चेंज कर रहे हैं थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, यहाँ पे हमसे ज्ञात करने का बोले टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या है क्वेश्चन? एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये कैसे निकालेंगे? अब हम संपूर्ण पृष्ठ में क्या करेंगे, अभी हमने जो लेटरल सरफेस एरिया निकाला है उसमें ये ऊपर वाला वृत्त और एक नीचे वाला वृत्त, दोनों के क्षेत्रफल को और इसमें प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हमने क्या देखा था, इसमें हम लेटरल सरफेस एरिया तो लेंगे इसे इसका LA से, और इसमें प्लस करेंगे क्या 2 गुणित आधार का क्षेत्रफल, और आधार क्या है इसका वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है 2πr h, 2πr स्क्वायर। इसमें से हम कॉमन ले लेंगे क्या 2πr, बचेगा क्या r + h। ये फार्मूला होता है किसका, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसका
2 पाई की जगह पे वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की जगह पे रखेंगे 7 और 7 + 20। यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दून 44 और ये कितना हो जाएगा 27। 20 + 7 कितना हो जाएगा 27। इसको हम सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 7 चुग या फिर 27 चुग कितना होता है 27 दून होता है 54 और 54 दून 108। 108 का कितना 8 हासिल हो जाएगा 10। फिर 108 में 10 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 118, मतलब 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। या फिर इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे अभी हमने लेटरल सरफेस एरिया निकाला था वो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर था। अब इसमें हमें इस 2 वृत्त का क्षेत्रफल और निकाल के प्लस करना था। और पाई आर स्क्वायर वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, पाई का मान रखेंगे 22/7, आर की जगह पे क्या रखेंगे इसमें 7 × 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 7 दूनी 14 का 4 हासिल हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 का 4 हासिल आ गया हमारे पास 1। फिर 7 दूनी 14 और 1 15, मतलब 154 इसमें और हम प्लस करेंगे किसमें 880 में। और ध्यान देना यहाँ पे ये एक वृत्त का क्षेत्रफल आया तो इसमें इसका डबल भी करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 308। 308 इसमें हमें प्लस करना पड़ेगा, तो ये 8 और ये भी 8 और 8, ये 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे हमें अगर बेसिक इसका क्लियर है तो ऐसे बिना फार्मूले से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ये फार्मूला हमें नहीं याद रहेगा तो भी हम कॉन्सेप्चुअली इसको सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात करें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्या दिया हमें, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे दिया और उसकी ऊंचाई दे दी और हमसे पूछा है उसका आयतन। तो ध्यान देना क्या होता है, ये बेलन एक प्रिज्म के आकार का ही है क्योंकि इसका आधार और ऊपरी सिरा दोनों का एरिया बराबर है। तो इसमें हम उस फार्मूले से क्या लगा सकते हैं, प्रिज्म के वॉल्यूम का फार्मूला, आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस। इसका आधार का क्षेत्रफल कितना दे दिया हमें 154 और मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी ऊंचाई से 10 से, तो क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ये हो जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर रहे हैं हम, आयतन की जगह पे कर रहे हैं इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब ध्यान दें, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए हमें क्या याद होना चाहिए, इसकी परिधि। अब इसकी परिधि और इसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई तो हमें दे दी कितनी 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे हमें दिया है इसका एरिया कितना दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया 154 सेंटीमीटर। जब ये वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर हो तो इसकी परिधि होती है कितनी 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर, तो अब इसकी परिधि 44 हो जाएगी और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ज्ञात करना हमें, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, इसके आधार का परिमाप और उसमें मल्टीप्लाई करते हैं उसकी ऊंचाई से। तो परिमाप कितना आ गया 44, परिधि और मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी ऊंचाई से, तो ये आ गया 440 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अभी आपको ये समझ में नहीं आया कि ये 44 कैसे आया होगा। ध्यान दें, यहाँ पे ये वृत्त है, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि हमें दिया था 154। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी रेडियस, पाई का मान रखेंगे 22/7, आर की जगह पे आर एज इट इज 154 और ये कट जाएगा कितनी बार में, इससे 7 बार में। आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, इसका 7 का गुना होगा इधर जाके 49, मतलब आर बराबर आ गया कितना 7। रेडियस आ गई 7 सेंटीमीटर। तो हम इसकी परिधि निकाल सकते हैं, परिधि हो जाएगी 2 पाई आर, पाई की जगह पे क्या रखेंगे इसमें
22/7, आर की जगह पे 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 22×2 = 44 सेंटीमीटर, जो कि हमने यहाँ पे रखी थी। उसकी परिधि की लंबाई कितनी हो जाएगी? 44 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन में अब अगर वक्र पृष्ठ की जगह पे हमसे पूछा जाता संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो अब ध्यान दें यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, ये नीचे वाला जो वृत्त का क्षेत्रफल, ऊपर वाला वृत्त का क्षेत्रफल और नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब दो वृत्त का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में जोड़ देना है। ये क्या था? LA से। अब ज्ञात करना क्या है हमें? TS है, मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में हम ये जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ रहा है 408, इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? ये 440 वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। इसमें हम आधार का क्षेत्रफल हमें दिया था इसे 154, तो ऊपरी भाग का भी क्षेत्रफल कितना है? 154, 308, और इसमें हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये कितना हो जाएगा? 8, और ये हो जाएगा 4, और ये कितना हो गया हमारे पास? 4 3 7, मतलब 748 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन के आधार की परिधि 220 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पहले हम वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। एक ही क्वेश्चन ले रहे हैं हम इसमें फर्स्ट में, जिसमें हमें ज्ञात क्या करना है? उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। सेकंड क्वेश्चन इसी में लेंगे संपूर्ण पृष्ठ का। थर्ड क्वेश्चन ले लेंगे इसमें कौन सा? उसका आयतन। तो पहले इसका क्या ज्ञात करते हैं हम? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्वेश्चन क्या है? एक बेलन के आधार की परिधि 220 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? इसके लेटरल सरफेस एरिया का आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। तो ये तो बिल्कुल आसान है। आधार का परिमाप मतलब वही परिधि हमें दी है, ये जो बेलन है इसका आधार एक सर्कल होता है, और सर्कल की ये परिधि हमें कितनी दी? 220। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का? 30 का, इसकी ऊंचाई का। तो क्या आ जाएगा इसका लेटरल सरफेस एरिया? 0 0, ये कितना हो जाएगा? 6, मतलब 6600 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें, इसमें हम यहाँ पे ज्ञात करने के लिए हमें क्या दे दे? टोटल सरफेस एरिया या फिर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा इसमें? लेटरल सरफेस एरिया तो हम इसमें लेंगे इसे, जो कि कितना आया है? 6600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसमें प्लस कर देंगे इसके आधार का क्षेत्रफल, और ऊपर जो वृत्त है, मतलब दो वृत्त का क्षेत्रफल, और इसमें प्लस कर देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हमें परिधि इसका क्या दी है? ऊंचाई दे दी है बेलन की, जो कि कितनी दी है? 30 सेंटीमीटर, और इसकी जो परिधि दी है वो कितनी दी है? 220 सेंटीमीटर। तो परिधि से हम इसकी रेडियस ज्ञात कर सकते हैं। 2πr बराबर हमें दिया है 220। यहाँ से पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू r बराबर 220। ये 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, 2 पंज 10। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा। r बराबर कितना आ गया? 35। त्रिज्या कितनी आ गई? 35। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आधार का, परंतु दो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। एक वृत्त ये वाला और एक ये वाला, तो 2 × πr²। तो 2 का मान रखेंगे 22/7, r की जगह पे रखेंगे 35 × 35। ये कट जाएगा यहाँ पे कितना? 7 5 35। अब अगर इसको हम सोल्व करें तो कितना हो जाएगा ये? पहले यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो लास्ट में ही जाएगी, और फिर 35 दून 70 की 0 हासिल, फिर कितना आ गया हमारे पास? 7, फिर 35 दून 70, 70 7 77, मतलब ये कितना आ जाएगा? आधार का क्षेत्रफल इसका
7700। आधार का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल दोनों कितना आ गया 7700। अब इसको कंप्लीट अगर हम प्लस कर दें इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 जीरो एज इट इज, 6 और 7 हो जाएंगे कितने, 13, 13 का 3 फिर हासिल 1, 6 7 13 और 1 14, मतलब 14,300 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इसके आयतन की। आयतन कितना होगा इसका, देखो आयतन के लिए हमें चाहिए आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, यहां पे हमने इसमें 2 का गुना किया था, या फिर अलग ही निकाल लेते हैं। आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू एच, उसमें उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। पाई का मान रखेंगे 22/7, त्रिज्या हमारे पास कितनी आ गई है 35 गुणित 35, और इंटू करेंगे इसमें किससे, इसकी ऊंचाई जो कि कितनी है 30, 7 से कट जाएगा, 7 5 35। अब यहाँ पे ध्यान दें, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके, 35 दून 70 का 7, 35 दून 70, 70 की 0 फिर हासिल कितना का है 7, 35 दून 70 7 77। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 5 या 15, 150 का, तो ये 2 जीरो एज इट इज, 15 6 90, 15 7 105 का 5 हासिल 10, फिर 15 7 105 और 10 कितना हो जाएंगे 115, मतलब ये आ जाएगा कितना आ गया हमारे पास, ये 1,15,500 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्या है ये, हाँ कितना है 1,15,500 सेंटीमीटर क्यूब। तो उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार आयताकार चादर की लंबाई 44 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, को लंबाई के सापेक्ष मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार चादर है जिसकी लंबाई 44 सेंटीमीटर है तथा जिसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है उसकी 10 सेंटीमीटर। अब उसको क्या, उसकी लंबाई के सापेक्ष मोड़कर उसका क्या एक बेलन बनाया जाता है उस चादर का, तो हमें उसका आयतन ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए ये इस तरह से एक चादर है पतरे की, लोहे की, उसको मोड़कर क्या बनाया जा रहा है, एक बेलन, लंबाई के सापेक्ष मोड़ा जा रहा है, ध्यान देना। तो अब ये जो लंबाई के सापेक्ष इसको मोड़ा गया है इस तरह से, लंबाई के सापेक्ष ऐसे मोड़ेंगे ये, तो अब ये जो लंबाई होगी वो किसका काम करेगी, इसकी सरकमफेरेंस का, जो हमारे पास बेलन बनेगा उसके आधार की जो होगी परिधि का काम करेगी ये। मतलब जो उसकी लंबाई होगी वो उसकी परिधि के बराबर हो जाएगी, और उसकी ऊंचाई, जो चौड़ाई होगी वो उसकी ऊंचाई हाइट के बराबर होगी। जैसे हम डायग्राम देखें इस तरह से, इसकी लंबाई कितनी दी है 44 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी दी है क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर। अब इसको मोड़ा जाता है किसके, इसकी लंबाई के सापेक्ष, मतलब इस तरह से मोड़ा जाता है इसको, ऊंचाई को स्थिर रखकर लंबाई के सापेक्ष फोल्ड किया जाता है। तो मतलब जो इसकी ये लंबाई है L, और ये ब्रेड्थ इसकी जो चौड़ाई है, ये तो बेलन की ऊंचाई का काम करेगी और ये इसकी परिधि का। तो यहाँ से हम इसकी रेडियस निकाल सकते हैं 2 पाई r
बराबर हमें दिया 44, तो बेलन की त्रिज्या कितनी आ जाएगी यहाँ पे जो बेलन बनेगा, पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू आर, 22 दूनी 44, 44 से 44 कैंसिल, आर बराबर आ जाएगा कितना 7 सेंटीमीटर। अब रेडियस हमारे पास आ गई और ऊंचाई ये जो बी रहेगा ये इसकी बेलन की ऊंचाई का काम करेगा। अब इसका ज्ञात करना था हमें आयतन, आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, पाई की जगह पे रखेंगे 22/7, आर की जगह पे रखेंगे कितना 7 गुणित 7 इंटू 10, ये कैंसिल हो जाएगा कितनी 7 से 7 कैंसिल, और 22 शते 154 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर हमसे इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछते तो वो क्या होता है, डायरेक्ट हम लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर सकते थे इसके, या फिर 2πr/h, इससे भी हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते थे, परंतु ये आयताकार चादर थी तो डायरेक्ट इसी का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आसपास वाला क्षेत्रफल जो कि किसके बराबर होगा, जो चादर है उसके पूरे क्षेत्रफल के बराबर, तो डायरेक्ट लेंथ इनटू ब्रेड्थ करते तो आयत का क्षेत्रफल आ जाता और वही उस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल रहता। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जिसमें हमने मान लिया जाए इसकी लंबाई रखी है 88 सेंटीमीटर तथा इसकी जो चौड़ाई है वो है 10 की जगह पे करते हैं इसको हम 20 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को पहले आप करने का प्रयास करें, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन आप देखें। देखो क्या दिया गया है, इसकी जो लंबाई है लेंथ वो कितनी दी हमें 88 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दी है कितनी, चौड़ाई कितनी दी है इसकी 20 सेंटीमीटर, जो कि इसकी हाइट का काम करेगी अगर इसको लंबाई के सापेक्ष हम फोल्ड कर रहे हैं तो, और जो लेंथ है ये किसकी, उसकी परिधि 2πr के बराबर होगी। तो अब यहां से हम इसकी रेडियस निकालेंगे, 2πr बराबर हमें दिया 88, 22/7 इंटू आर बराबर कितना 88, और ये 22 चुका 88, 2 दूनी 4, मतलब आर बराबर कितना आ गया हमारे पास 7 दूनी 14, रेडियस आ गई कितनी 14 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना था इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 22/7 आर की जगह पे रखेंगे कितना 14 गुणित 14 इंटू में एच की जगह पे क्या रखेंगे 20, 7 दूनी 14, और ये कितना हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 में मल्टीप्लाई करेंगे पहले 14 का और फिर 20 का, 14 का मल्टीप्लाई करेंगे 14 चुके 56 का 6 हासिल 5, फिर 14 चुके 56 5 61, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 20 का, 0 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 2 एक कम 2 और 1 3, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, मतलब 12,320 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा, जो इससे इसको फोल्ड करके हम जो बेलन बनाएंगे उसका आयतन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें चौड़ाई के सापेक्ष मोड़ा जाएगा उसको। क्वेश्चन है मान ली जाए एक बेलन की लंबाई 40 सेंटीमीटर तथा उसकी चौड़ाई 22 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर है, उसको उसकी चौड़ाई के सापेक्ष मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन इस टाइप से हमें दिया है, इसकी जो चौड़ाई है ब्रेड्थ वो हमें दी है 22 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई दी है 40 सेंटीमीटर। तो अब हमें ज्ञात करना है इसमें इसका आयतन, परंतु अब इसको फोल्ड किया जा रहा है इस तरह से, जैसे ये पेज अगर हम दें तो इस तरह से इसको फोल्ड किया जा रहा है चौड़ाई के सापेक्ष। तो अब इसकी जो चौड़ाई होगी, इसकी जो ब्रेड्थ होगी वो इसकी जो बेलन बनेगा उसकी बेलन की परिधि के बराबर होगी। ये इस तरह से अगर हम बेलन बनाएंगे तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा उसके सरकमफेरेंस, जो सर्कल जो बेलन बनेगा उसकी परिधि के बराबर होगा क्या इसकी जो ब्रेड्थ होगी। तो अब यहाँ पे ध्यान दें आप क्या लिखेंगे 2πr बराबर क्या होगा 22, और इसके बाद यहाँ पे L मतलब ये इसकी जो ऊंचाई का काम क्या करेगी, अब इसकी लंबाई वो कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से हम इसकी रेडियस निकाल सकते हैं, पाई की जगह पे क्या रखेंगे 22/7 इंटू आर बराबर 22, 22 से 22 कैंसिल,
और ये हो जाएगा r बराबर 7/2। ये क्या आ गई, इसकी रेडियस आ गई और ऊंचाई कितनी 40। तो अब इसका वॉल्यूम हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई की जगह पे रखेंगे 22/7, आर की जगह पे क्या रखेंगे यहाँ पे 7/2 इंटू 7/2 और एच का मान कितना रखेंगे 40। 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कट जाएगा कितने बार में, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 20 बार में कट जाएगा यहाँ पे। और 1177 इंटू में 20 तो ये हो जाएगा कितना यहाँ पे 0 और ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1 फिर 2 सत्ते 14 और 1 15 1540 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका 1540 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ गए।